बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम राइट एंगल और मैं हूं जवाद कमाल। प्रोग्राम के मुस्तकिल मेज़बान अली मुमताज़ साहब निजी मसरूफियत की वजह से हमें ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। प्रोग्राम की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से करवाने का हुक्म दिया गया। हुकूमत की जानिब से इस फैसले को चैलेंज करने का सोचा जा रहा है और हुकूमत ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया। राना सनाउल्लाह ने, वज़ीर दाखिला ने कह दिया कि अदालत का हुक्म सर आंखों पर, लेकिन कल बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवा सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मामले को खुशाइंद करार दिया है। बात यह है कि हुकूमत एक बार फिर से ऐसा तासुर जा रहा है कि इंतखाबी मैदान, चाहे वो बल्दियात का हो, चाहे वो ज़िमनी इंतखाबात हो, चाहे वो आम इंतखाबात हो, उससे भागती नजर आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर यही मौक़िफ़ मुसलसल सामने आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़ों का मामला एक बार फिर से लटक गया है। वफ्द की सूरत में पीटीआई अरकान स्पीकर कौमी असम्बली से मिले, लेकिन बात बन ना सकी। स्पीकर ने बिल्कुल वाजे कर दिया कि वो असम्बली लॉज और आइन के मुताबिक इस्तीफों को कबूल करेंगे। फर्दन फर्दन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान से मुलाकात करेंगे, उसके बाद इस्तीफे कबूल करेंगे। पीटीआई का इस मामले को लेकर यह मौक़िफ़ है कि जो वफ्द की सूरत है, इज्तिमाई इस्तीफों को मंजूर किया जाए। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 मेंबरान कौमी असम्बली ने हाई कोर्ट से इस मामले को लेकर रुजू भी कर रखा है। खासतौर पर शकूर शाद साहब का मुसलसल ये मौक़िफ़ आ रहा है कि अलग अलहदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को बुलाया जाए तो एक बड़ी तादाद ऐसी निकलेगी जो असम्बलियों से इस्तीफ़ा नहीं देना चाहती है। अब ये जो असम्बलियों से इस्तीफ़ों का मामला है, इस पर राजा परवेज़ अशरफ साहब का खास तौर पर यह स्टेटमेंट के असम्बलियों में वापस आएँ, अपना किरदार अदा करें। इस मामले को लेकर एहसन इकबाल साहब ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दावत दी है असम्बलियों में आने की। बिलावल भुट्टो साहब भी दावत दे चुके हैं। बहरहाल पीटीआई बज़िद है कि प्राइम मिनिस्टर साहब उनको पार्लियामान में आने की दावत दें। वो भी अपने बयानात में तो कह चुके हैं, लेकिन अब ऑफिशियल उनके कहने का इंतजार हो रहा है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लियामान में हुकूमत वापस ले आएगी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पार्लियामान में आना चाहती है? इस्तीफों के मामले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या बतौर सियासी कार्ड इस्तेमाल कर रही है? और प्रोग्राम में हम आगे चलकर बात करेंगे क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, जो 4 रोज़ कबल तक उन्हें लगता था कि मार्च और अप्रैल में इंतखाबात हो जाएंगे, आम इंतखाबात, अब वो मायूस नजर आ रहे हैं। अब उनको अक्टूबर में भी इंतखाबात नजर नहीं आ रहे हैं। क्या क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात करवाने की पोजीशन में हुकूमत है? और जो अहम फैसला साजी है क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात के हवाले से, वो करने के लिए हुकूमत क्यों घबरा रही है, क्यों कतरा रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर भी तो बहुत सारे कानून पास कर लिए हैं, तो ये जो इंतखाबी अमल के हवाले से कानून साजी करनी है, इससे हुकूमत आखिर कतराती क्यों नजर आ रही है? और प्रोग्राम के आखिर में बात टेक्नोक्रेट हुकूमत के हवाले से करेंगे। पीटीआई मुसलसल ये कह रही है कि टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने की जो ख्वाहिश है वो पूरी नहीं होने देंगे। हुकूमत ने इस हवाले से तरदीद कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस मामले को लेकर खुश नहीं है। तो फिर आखिर कौन टेक्नोक्रेट हुकूमत लाना चाहता है? इसकी बाज़गश मुसलसल बढ़ती जा रही है। फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि टेक्नोक्रेट हुकूमत लाना एक फाश गलती होगी। आज विफाकी वजीर कानून ने इस पर बहस खत्म कर दी है। उन्होंने कह दिया कि जब हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर लेगी तो उसके बाद में निगरान हुकूमत का सेटअप लाया जाएगा, टेक्नोक्रेट सेटअप नहीं लाया जाएगा। लेकिन जो पीटीआई का खदशा है वो किस हद तक दुरुस्त है, निगरान हुकूमत या टेक्नोक्रेट हुकूमत को लेकर के उसकी मुद्दत बढ़ाई जाएगी? इन तमाम तर मामलात को प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा इख्तियार वली साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, और सीनियर तज्ज़ियाकार ज़फ़र हिलाली साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ज़फ़र हिलाली साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, आपका तज्ज़िया क्या कहता है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तीफ़ों के मामले को बतौर सियासी कार्ड इस्तेमाल कर रही है? मैं तो हैरान हो गया हूँ कि आप ये सवाल पूछ रहे हैं। तहरीक इंसाफ ये कर रही है, माने तहरीक इंसाफ नहीं चाहती है इलेक्शन, वो देर कर रहे हैं। सर, क्या मतलब क्या आपका, मैं समझा नहीं। कौमी असम्बली में इस्तीफों के मामले को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्यों, इस बात पर क्यों मजिद है कि वफ्द की सूरत में इस्तीफे कबूल किए जाए, जबकि वो जानती है कि वफ्द की सूरत में स्पीकर कौमी असम्बली इस्तीफा कबूल नहीं करेंगे? मामला मुसलसल डिले हो रहा है ना सर। भाई स्पीकर साहब ने 11 लोगों का तो इस्तीफा मान लिया है ना, जब वो एक एक नहीं आए थे, माना है ना। अब वो कह रहे हैं कि इनके लिए क्यों एक मुख्तलिफ प्रोसीजर हो, और अगर मुख्तलिफ प्रोसीजर हैं और वो उन्होंने ये क्या कहा है कि हम नहीं जाएंगे 1 to 1। और दूसरी बात ये है किसके सामने जा रहे हैं, स्पीकर कौन है स्पीकर,
परवेज अशरफ, कौन है परवेज अशरफ? एक टिपलिया, जैसे अपने आप को वो कहते हैं, टिपलिया है। और क्या पता अकेला बैठ के उसको क्या कहेगा और क्या ऑफर करेगा। खरीद फरोख्त तो सीधा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक। तो फिर मैं तो हैरान हूँ कि आप समझते हैं कि ये जो इस तरीका है, इनका कुछ फायदा ही होगा ना, कि ये तरीका चाहते हैं। दो इंटरव्यूज के बाद उठ जाएगा, कहेगा पेट में दर्द है, कहेगा मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है। थोड़ा सा अभाम तो पैदा होता है ना हिलारी साहब, थोड़ा सा अभाम तो पैदा होता है जब शाह महमूद कुरैशी साहब ये कहेंगे कि हम पार्लियामान में वापस आकर किरदार अदा करना चाहते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर हमें आज खुद इन्विटेशन भेजे तो यहाँ से अभाम पैदा होता है। अगर वो एक तरफ से इस्तीफा देना चाहते हैं, दूसरी तरफ पार्लियामान में भी किरदार अदा करना चाहते हैं। देखिए वो बेचारा क्या कहेगा। अभी सब लोग उसको कह रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट भी कह रही है पार्लियामेंट में वापस आओ वापस आओ। क्यों नहीं आना चाहते हैं? वो इलेक्शन चाहते हैं, उनको कहा जा रहा है। तो शायद वो सोच रहा है कि ये एक तरीका है जिससे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू समझा जाएगा। मुझे नहीं पता वो क्यों कह रहा है, मगर एक बात मैं कह दूं, ये कहना कि वो इलेक्शन नहीं चाह रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। हमें पता है कौन नहीं चाह रहे हैं और हमें पता है क्यों नहीं चाह रहे। बिल्कुल ठीक है, आपका मौक़िफ़ है। इख्तियार वली साहब, फर्दन इस्तीफ़ा क्यों कबूल करने पर हुकूमत पज़िद है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब कह रही है कि इज्तिमाई सूरत में इस्तीफ़ा कबूल कर लिया जाए, तो इज्तिमाइयत की बात मानने में क्या हर्ज है? हिलाली साहब ने जिस नुक्ते को उठाया कि क्या पता अकेले बैठकर क्या ऑफ़र की जाए या क्या बात उससे की जाए PTI के रुकन से, एक हॉट शेडिंग का बाजार एक बार फिर से खुलता हुआ नजर आ सकता है इस मामले को लेकर, क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच जवाद। आपने देखा जफर हिलाली साहब सीनियर तज्जिया निकार हैं और बुजुर्ग हैं, इनकी राय अपनी जगह पे दुरुस्त होगी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि तहरीक इंसाफ के स्पीकर ने खुद कहा कि कुछ लोगों ने उनसे रुजू किया कि हमारा जो इस्तीफा है वो कबूल ना करें। कुछ साथी तहरीक इंसाफ के आए, उन्होंने असम्बली में अपनी हाजिरी लगवाई। कुछ साथी हैं तहरीक इंसाफ के जो अपनी तनख्वाह भी वसूल कर रहे हैं। कुछ साथी हैं जो वो कहते हैं कि हमारे दस्तखत जाली हैं। कुछ साथी ऐसे हैं जिन्होंने स्पीकर के साथ बराह रास्त रब्ता किया है कि हमसे ये जो इस्तीफे थे ये बजूर लिए गए थे और हमें फोर्स किया गया था। तो उस वजह से स्पीकर ने कहा कि ये मेरी आईनी जिम्मेदारी बनती है। सर ऐसे सिर्फ दो लोग आए, ऐसे सिर्फ दो लोग सामने आए। शकूर शाह साहब ने बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दी है, इसके अलावा खुलकर कोई सामने अब तक नहीं आया है। तो आप लोग ये कैसे एज्यूम कर सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फोर्सली रिजाइन ले रहे हैं? जवाब इस तरह है कि जो नाम आपके नॉलेज में है वो नाम है जो मीडिया पे खुलकर आ गए हैं। तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा लोग इस तरह हैं जिन्होंने अपना नाम अभी मीडिया पे नहीं दिया। तो ये स्पीकर की भी जिम्मेदारी होती है कि वो चेक कर लें, वरना हमने तो पहले इनके कलेक्टिव रेजिग्नेशन जो थे वो एक्सेप्ट करने थे। लेकिन इनमें से मोस्टली जो अक्सरियत लोग हैं वो उन्होंने खुद अप्रोच किया। तो आप इनसे पूछे ना कि ये फिर अपनी हाजिरियां क्यों लगवा रहे हैं, ये तनख्वाह क्यों ले रहे हैं? ये तो काफी दिनों तक मिनिस्टर इनक्लेव को खाली नहीं कर रहे थे, ये पार्लियामेंट लॉजेस को खाली नहीं कर रहे थे। एक मौक़िफ़ एक बात बताएगा इख्तियार साहब, स्पीकर साहब ने अब फर्दन इस्तीफे कबूल नहीं कर रहे हैं, तो 11 लोगों के इस्तीफे क्यों यकमुश्त कबूल कर लिए? अब जब 11 का फैसला उन्होंने अपनी मर्जी से कर लिया, तो बाकियों का फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मर्जी से हो जाए? उन 11 लोगों का इस्तीफा मंजूर करने के बाद फिर बाकी लोगों ने अप्रोच किया। नहीं सर, सवाल ये है कि वो 11 लोग खास तौर पर क्या उन्हें फर्दन बुलाया गया? ये कानून जिस लॉ की बात राधा परवेज अशरफ साहब कर रहे हैं कि वो असेंबली लॉ से हट नहीं सकते हैं, क्या वो उन 11 पर लागू नहीं होता? जवाब दिस इज वेरी सिंपल। 11 लोगों या सबकी रेजिग्नेशन जब कबूल करने का, उसको एक्सेप्ट करने का टाइम आया, उस पर जब कार्रवाई शुरू हुई तो फिर दीगर लोगों ने अप्रोच करना शुरू किया कि हम इमरान खान की इस मूव के साथ खड़े नहीं हैं। उसमें से 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने स्पीकर को अप्रोच किया है। कुछ नाम आपको मीडिया में इस वक्त तकरीबन 5-6 नाम चल रहे हैं। कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में रुजू किया। तो इस तरह के कुछ साथी और हैं इनके साथ, वो इनके ग्रुप में है या आप उसको चले वो जो कुछ साथी हैं जो आपके इल्म में है उन्हें हटाकर बाकी लोगों के इस्तीफे कबूल करें। बाकियों के इस्तीफे क्यों नहीं कबूल किए जा रहे हैं? क्योंकि इस्तीफे कोई 2, 4, 5, 10 तो नहीं है ना। इस वक्त कोई भी नहीं है जो इस्तीफा देना चाहता है, वरना आप देख लेते परवेज जमशेद चीमा साहब,
जमशेद चीमा साहब मुझे हमारे ये साथ मौजूद है। जमशेद चीमा साहब, इख्तियार वली साहब कह रहे हैं कोई है ही नहीं जो इस्तीफा देना चाहता, तो फिर हम लोग फर्दन फर्दन ही मिलेंगे ना। सारे जो इज्तिमाई सूरत में तो फैसला मुसल्लत किया जा रहा है, क्या ऐसा है? देखें, पाकिस्तान में बड़े बड़े बुरे दौर आए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आप कह लें कि जिसे कहते हैं ना मुंह रखनी या ज़माने साजी, ज़माने की ओपिनियन के लिए, राय के लिए कुछ ना कुछ शर्मोहिया होती थी। ये इस वक्त तो आप कह लें कि बिल्कुल आउट ऑफ लॉजिक बात हो रही है, जिसमें ना आप कह लें कि अंधे को भी नजर आ रहा है, काने को भी नजर आ रहा है, गूंगे को भी नजर आ रहा है कि क्या करें। क्वेश्चन है कि पहले आपने, जब हमारी गवर्नमेंट थी तो 20 लोगों ने या 22 लोगों ने कहा कि जी हम यू कैन से अपोजिशन के साथ, गवर्नमेंट अपोजिशन के साथ चले गए। अपोजिशन के साथ चले गए तो वो उनको किसने रोक लिया? गवर्नमेंट हमारी थी, हमारी गवर्नमेंट छोड़ के राजा रियाज वगैरह ये वो सारे चले गए। तो आज का एमएनए जो 20 की शक्ल में आए, 50 की शक्ल में आए, 100 की शक्ल में आए, उनको कौन रोक सकता है? हम तो अपोजिशन है, उस वक्त हम गवर्नमेंट थे। हम उसको नहीं रोक सके, आज कैसे रोक लेंगे उसको कि भैया वो चाहता है कि मैं इस्तीफा ना दूं तो वो हमारे साथ चल पड़ेगा? वो कोई बच्चा है, कोई चूस नहीं लेता है, वो कोई फीडर पीता है, उसकी अकल नहीं है। सो बेसिक, और 2 बंदे जिनका उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा जी हमने नहीं रेजिग्नेशन करना है, तो वो भी डेफिनेटली आजाद थे, उन्होंने नहीं किए, उनकी तो कोई बात नहीं कर रहा। बेसिक बात है कि जिस तरह आपने 11 लोगों के रेजिग्नेशन मंजूर किए और एक सोमरू साहब का बगैर रेजिग्नेशन दिए मंजूर कर लिया, जिस बंदे रेजिग्नेशन ही नहीं दिया उसका मंजूर भी कर लिया, उसकी सीट भी खाली डिक्लेयर कर दी। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा है कि जैसे कब्जा ग्रुप होता है एक, कि किसी भी बात को, किसी आइन और कानून को मानने को तैयार नहीं है। तो मुझे आप कह लें कि कभी मैंने मतलब मोहतरमा बेनज़ीर साहब का दौर देखा है हमने, उसके बाद ही बाकी लोगों के दौर भी देखे हैं। मैंने इतनी बेशर्मी, इतनी डिटाई, इतना झूठ कभी नहीं देखा था। और इतने एंगल से आप सवाल पूछते हैं, ये भी बड़ी हैरानगी की बात है। पाकिस्तान का मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, इसने मरना तो था ही, लेकिन शायद वो 4 साल लेट मरता। वो मतलब सोशल मीडिया पे जाना तो जिससे पहले अखबार मरे, इलेक्ट्रिकल मीडिया आ गया। अब ये मीडिया इसलिए जल्दी मर रहा है कि बेसिकली आप कह सवाल ही ऐसे एंगल से पूछते हैं जैसे मतलब आप कह कि इतने बड़े जुर्म पे आप पर्दा डाल रहे हैं, जैसे हमें मतलब मतून किया जा रहा है कि जनाब हमने कोई गलत काम कर दिया। भाई हम नहीं सर, मैंने इख्तियार वली साहब से तो वाज़ेह सवाल किया ना कि क्यों फर्दन इस्तीफे कबूल नहीं हो रहे हैं। नहीं, मैं बात और कर रहा हूँ, ये बेसिकली सच्ची बात है, ये इशू ही नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग, ये इशू ही नहीं है कि वो आप कह लें कि अपना क्या नाम है, अभी तक इस्तीफे क्यों नहीं हुए। ये बेसिक मतलब आप कह लें कि ना होने वाला तो इशू ही नहीं सर है। एक अवाम तो है ना चीमा साहब, देखें एक अवाम, जो मैंने हिलाली साहब से भी सवाल किया है, एक तरफ कुरैशी साहब कह रहे हैं कि हम असेंबली में वापस जाकर अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं अगर वजीर आजम में दावत दे। इसमें इस तरह है जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आते, मैं कहीं से कोई फिक्रा आप उठा लें, फिक्रा नहीं है सर, ये तो देखिए उन्होंने फिर अब पूरा स्टेटमेंट वाला काम है। नहीं, मैं टोटे नहीं जोड़ रहा, मैं पूरा स्टेटमेंट देता हूँ आपको पूरा। एक मिनट प्लीज, जिस तरह ऑडियो और वीडियो में टोटे जोड़े जाते हैं, बेशर्मी से इस मुल्क में गंद फैलाया गया। मुझे पूछना चाहिए कि किसकी बेटी और बहू का, किसकी बीवी का, किसकी माँ की वीडियो नहीं होगी, कुछ ऑडियो नहीं होगी। मुझे पूछने देना, इसको तो कंडेम करना चाहिए, इसको तो सवाल कर सकता हूँ ना। नहीं, इसको तो इस पर तो मैं मैं तो कह रहा हूँ नहीं है, किसी की बीवी नहीं है। ये टोटे जोड़ने वाले कौन आ गए भाई, कहाँ से आ गए, ये कौन लोग हैं, इस मुआशरे में करना क्या चाहते हैं? इसी तरह मतलब आप किसी विदाउट एनी कंटेक्स्ट आप एक फिक्रा उठा लें कि शाह महमूद ने कहा कि भाई हम चाहते सर हैं, मैं पूरा स्टेटमेंट बताना चाह रहा हूँ, आप सुनना नहीं चाह रहे फॉरवर्ड के लिए डिस्कशन हो। चीमा साहब, पूरा स्टेटमेंट ये था, फ्री एंड फेयर के लिए बात हो, वो असेंबली में आके भी कर सकते हैं। नहीं, वो पूरा स्टेटमेंट ये था सर, उनसे सवाल हुआ था कि बिलावल साहब आपको इनवाइट कर रहे हैं। ये मतलब कहाँ गया चीमा साहब, बिलावल साहब का सवाल उनसे किया गया कि बिलावल साहब पार्लियामेंट में, चीमा साहब रिजाइन नहीं करेगा, ये तो कहीं भी नहीं है। चीमा साहब, मैं पूरा स्टेटमेंट में टोटे नहीं जोड़ रहा, मैं कुरैशी साहब का पूरा स्टेटमेंट बताने के लिए तैयार हूँ, आप सुनना नहीं चाह रहे। सर कुरैशी साहब ने बिल्कुल वाजे कहा कि जब उनसे सवाल हुआ कि बिलावल भुट्टो आपको पार्लियामेंट में आने की दावत दे रहे हैं, तो उस पर कुरैशी साहब ने कहा हम पार्लियामेंट में आना चाहते हैं, किरदार अदा करना चाहते हैं, लेकिन वजीर आजम अगर हमें दावत दे, वजीर आजम को ये इस्तेहकाक हासिल है, बिलावल को नहीं है। ये था पूरा स्टेटमेंट सर। उसकी वजह ये है कि हम हमेशा से कह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट में जाएंगे अगर इलेक्शन पे बात हो। फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस मुल्क की जरूरत है। फ्री एंड फेयर, देखिए अगला इलेक्शन हो भी जाए, फ्री एंड फेयर ना हो, इस मुल्क की सालमियत को खतरा होगा। जिस बंदे को, जिस अहमक को नहीं पता, उसे पता होना चाहिए अगर इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ तो मुल्क मतलब उसी तरह ये 71 वाली बात बन जाएगी। उसी तरह कि आप डिनाई कर दें, आप मैंडेट को डिनाई कर दें, 80% लोगों को डिनाई कर दें, आप होते कौन है? ये को मुल्क आप पहले की चंद लोगों का,
ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, ये कोई बनाना रिपब्लिक है कि आप बैठ के डिसाइड कर देंगे कुछ भी? तो अब इलेक्शन के लिए ये ऐसे नहीं इकबाल होगा। साहब ने वाजे किया, यहाँ फ्री एंड फेयर के लिए बात होनी चाहिए। राइट, हमें बुलाएंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए, हम आएंगे, असेंबली में भी आएंगे। तो लेकिन कह अगर तो रहे आपने चीमा कुछ तरह साहब, की हरकतें करनी है तो भाई आपको इतने दिलेर हैं? दुनिया में सिर्फ डंडे से ही काम चलता है, चीमा साहब दुनिया हुकूमत में अभी, सिर्फ बदमाशी से ही काम चलता है, शरीफ की ताकत नहीं होती। राइट, चीमा साहब वोट अब की हुकूमत ताकत कह नहीं रही है होती। कि आए असेंबली में और इंतखाबी इस्लाहात पर बात करें। वो तो अब एक किस्म की बात इंतखाबात की हो रही है ना, तो अब इसके लिए चले जाए। एहसान इकबाल साहब ने कहा मैं इंतखाबी कहता हूँ इस्लाहात हमसे पर। तय करें, बताएं ना कि कब इलेक्शन हो रहा है, उसमें बात हो जाती है। अच्छा, पहले तारीख चाहिए। और तारीख या महीना कुछ ना कुछ तो होता है ना जी। देखिए जिस तरह डिनाई कर रहे हैं कराची के इलेक्शन को, जिस तरह डिनाई कर रहे हैं, जिस तरह आप इस्लामाबाद के इलेक्शन को डिनाई कर रहे हैं, जिस तरह के इलेक्शन करना चाह रहे हैं, भाई इस तरह तो बात नहीं हो सकती। अगर आप इलेक्शन से भाग रहे हैं, सारा टब्बर मिलके एक ही कोशिश है इलेक्शन से भाग जाए, और यहाँ पे बात आज हो रही टेक्नोक्रेट की, भाई आप कौन होते हैं टेक्नोक्रेट लाने वाले? राइट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये मुल्क जो है बनाना रिपब्लिक है। मुझे ब्रेक पर जाना है, टेक्नोक्रेट हुकूमत के हवाले से ताकत कब्जा करती है, राइट, हम उसी तरह रिस्क करेंगे जिस तरह कोई गैर मुल्की ताकत इस मुल्क पे कब्जा कर ले, हम और लोग अपनी आजादी के लिए जंग लड़ें। हम इस तरह लड़ेंगे अगर ये इस तरह की हरकत की तो। बिल्कुल ठीक है। चीमा साहब आपका मौक़िफ़ है, बात करना चाह रहे मुझे ब्रेक पर जाना है और कोई कबल अज़ वक्त इंतखाबात और टेक्नोक्रेट सेटअप के बारे में ब्रेक के बाद मैं बात करूंगा। कबल अज़ वक्त इंतखाबात अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी होते नजर नहीं आ रहे, इस पर बात ब्रेक के बाद होगी। इमरान खान साहब आखिर नाउम्मीद क्यों होते जा रहे हैं, ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। 4 रोज कबल तक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को लग रहा था कि अप्रैल और मई में इंतखाबात हो जाएंगे, आम इंतखाबात हो जाएंगे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि आम इंतखाबात होते उनको नज़र नहीं आ रहे हैं। हुकूमत टेक्नोक्रेट सेटअप आना चाहता है और टेक्नोक्रेट सेटअप लाकर उसको मजीद लंबा करेंगे, उसको तूल देंगे, इंतखाबात आगे ले जाने का इरादा है हुकूमत का। जफ़र हिलाली साहब, आप भी समझते हैं कि इंतखाबात अक्टूबर में भी नहीं होंगे? इख्तियार वली साहब, कबल वक्त इंतखाबात करवाने में हर्ज क्या है? एक बड़ी सियासी जमात है जिसका ये मौक़िफ़ है कि इंतखाबात कबल वक्त हो, उसका ये भी मौक़िफ़ है, जैसे आप लोग कहा करते थे कि ये हुकूमत सेलेक्टेड है, उसका ये मौक़िफ़ है कि ये हुकूमत इम्पोर्टेड है, हम इस हुकूमत को नहीं मानते। तो एक जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो भी इसी वजह से पैदा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज से एक नई एहतजाजी मुहिम भी शुरू कर दी है, जबकि आप लोगों को, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप लोगों को इस वक्त सियासी इस्तेहकाम चाहिए ताकि मईशत बेहतर हो सके। तो सियासी इस्तेहकाम के लिए कबल अज़ वक्त इंतखाबात करवाएं, एक मजबूत हुकूमत आए, पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो, हर्ज क्या है? इनकी कौन सी बात पे बंदा यकीन करे? सबसे पहले तो इन्होंने ये भी कहा था कि अगर हम कर्जे लेंगे तो उससे बेहतर है कि हम खुदकशी कर लेंगे। इन्होंने खुदकशी भी नहीं की। ये तो कहते थे कि हम 50 लाख घर बनाएंगे, इन्होंने वो भी नहीं बनाए। ये लोग तो 1 करोड़ नौकरियां भी देने वाले थे, वो भी नहीं दिए। फिर इन्होंने कहा था कि हम असम्बलियां तोड़ रहे हैं, इन्होंने असम्बली भी नहीं तोड़ी, वरना KPK की असम्बली में तो इनको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। अब बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान का जो बुनियादी मसला है वो इस मुल्क की इकोनॉमी है, और इस वक्त मुल्क में दहशतगर्दी की लहर है। तहरीक इंसाफ के इमरान खान को अपने इक़्तिदार और वज़ीर आज़म बनने के अलावा कोई और बात न सूझती है। तो सर ये आप लोगों को भी तो नहीं सूझी ना? इमरान खान साहब ये तो कह रहे थे इकोनॉमी सही चल रही थी। जवाब आप सवाल करने के बाद अगर मुझे जवाब नहीं देंगे तो फिर मैं यहाँ किस लिए बैठा हूँ? नहीं, आपका जवाब, PTI के चीमा साहब को इतना लंबा आपको भी तो मैं वक्त दे रहा हूँ सर, वक्त दे रहा हूँ, वक्त दे रहा हूँ भाई। इधर बैठा हूँ, सवाल मैं तो इधर पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसी, मैं एक सवाल और आपको दे रहा हूँ ना। बात सारी ये है कि टेक्नोक्रेट का शोशा किसने छोड़ा है? वो भी PTI ने छोड़ा है। हमने तो कहा ही नहीं, हमने तो उसकी, राना सनाउल्लाह साहब ने तरदीद कर दी, वजीर कानून ने उसकी तरदीद कर दी है। ये खुद चाहते हैं कि इस तरह हो, हमारा तो इस तरह कोई इरादा नहीं है। हाँ, इलेक्शन की तारीख चाहिए तो अक्टूबर की तारीख है, इनको पहले बता दिया, इनको समझ नहीं आती। ये पता नहीं इनके सुनतों में फर्क है, इनको समझ नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। क्यों? मसला क्या है? जब इनको हम कहते थे कि आप इलेक्शन कराओ, इलेक्शन क्यों नहीं कराते थे? और ये बात करते हैं कि पता नहीं कोई ये इलेक्शन होगा तो ये इनको 2/3 या 100% इनको कोई अक्सरियत मिल जाएगी। रिपोर्ट्स तो ये बताती है। ये किसी चले, रिपोर्ट्स भी देख लेंगे और आपको सारा कुछ ये कौम भी देख लेगी। लेकिन सबसे पहले ये जो बात कर रहे हैं ये चीमा साहब, अच्छा सर, एक सवाल और ले लें, एक सवाल और ले लें कि अक्टूबर तक ऐसा क्या हो जाएगा कि PTI की 2/3 अक्सरियत जो PTI कहती है कि वो ले लेगी और आप लोग 2/3 की तरफ चले जाएंगे, ऐसा अक्टूबर तक क्या हो जाएगा?
नहीं, ये हम तो अवाम की राय जो भी होगी हमने तो उसको एक्सेप्ट किया है। 2018 के जो इंतखाबात थे वो तो अब प्रूवन बात है, वो तो साबित शुदा बात है कि वो एक गलत इंतखाब था। और उसमें अभी तो प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने भी कह दिया था आरिफ अलवी साहब ने भी कह दिया था कि 2018 के इलेक्शन और सेनेट के इलेक्शन में जनरल बाजवा साहब ने पीटीआई की बड़ी मदद की थी। तो क्या इसमें आपको ये इबाहम रहा? नहीं रहा। तो अब अक्टूबर को आने दे, इलेक्शन भी हो जाएगा। अदम लेकिन एतमाद इनको की मैं तहरीक इतना के बारे में जरूर भी बता दें कहूंगा, थोड़ा सा सर, कौन सी अदम एतमाद की तहरीक जो अप्रैल में आई थी। अप्रैल में आई थी, जो बिल्कुल इन पे अपने जो इनके अपने एमएनएस थे, कौमी असम्बली के अरकान थे, उनका इन पे एतमाद खत्म हो गया था। अच्छा, क्योंकि परफॉर्मेंस इनकी कुछ थी नहीं। 26,000 अरब रुपए का कर्जा लेकर मुल्क में कोई एक प्रोजेक्ट बना नहीं, और ना वो इनकलाब आया, ना वो घर बने, ना वो नौकरियां आई। मुल्क में मतलब बदहाली, महंगाई, सारा कुछ उरूज पे जा रहा था। तो लोग इनके साथ क्यों बैठते? वो तो पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने तो सर देखना अब है तो कि महंगाई मुल्क उससे को भी किस ज्यादा है। तरह बचाना है। आप लोग 3 महीने में तो महंगाई कम करने का कह डेफिनेटली, कर आए थे, अब तो महंगाई भी उससे जो ज्यादा। 4 कायरा साहब साल खुद एतराफ कर रहे हैं कि जो रिलीफ के जो नाम पर जो हुकूमती रिलीफ देने में ठीक है, नाकाम रहे। ठीक है। जो 4 साल इन्होंने पैसे लिए, कर्जों पे कर्ज लिए, इन्होंने मोटरवेज को वहां पे प्लेज करके रख दिया आईएमएफ के पास, एयरपोर्ट्स को इन्होंने गिरवी रख दिया, इन्होंने ऐसा माजी में भी पाकिस्तान होता की रहा हर सर। चीज को, ये आईएमएफ के पास ये अपना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गिरवी रखवा दिया है, गवादर पोर्ट रखवा दिया है। तो अब मुझे बताइए कि इस इकोनॉमी को आप क्या समझते हैं कि ये कोई छूमंतर की बात है कि ये ठीक हो जाएगी? ये बोस बात कर रहे थे, अभी बोल रहे थे शर्म की और हया की। मैं कहता हूं कि तहरीक इंसाफ का वो बंदा बड़ा ढीठ और बड़ा ही वो बहुत ही जोरावर बंदा होगा जो इस वक्त टीवी पर बैठकर इमरान खान की वाहियात किस्म की बातें सुनने के बाद, जो इस वक्त मार्केट्स में हैंड फ्री शॉट हो गई हैं, और आयला मलिक और उनकी जो गुफ्तगू है उसके सुनने के बाद कोई उसको लीडर मानता है? जो सर पिंकी अभी किरनी इसी की मामले को और लेकर तो चीमा जुल्फी साहब एतराज बुखारी की उठा रहे थे बात, कि आप मुझे टोटे जोड़े अगर हुए आप हैं। मुझे तो नहीं, टोटे टोटे जोड़े हैं, लेकिन गुफ्तगू तो इन्हीं की है ना। और इन लोगों ने तो जब पहले गुफ्तगू लीक हुई थी वजीर आजम की और मरियम बीबी की, तो उसको तो बड़ा वेलकम किया था, उस पे तो बड़े शादियाने बजाए थे। अब तुम्हारी जब नंगी वीडियोज आ रही हैं, नंगी ऑडियोज आ रही हैं, तो अब तुम लोगों को कोई शर्म आती है? और तुम कितने बागैरत इंसान हो, आप में कितनी गैरत है कि आप टीवी पे आकर कौम का सामना कर रहे हो? चुल्लू पर पानी में डूब मरे वो लोग जो आज भी पीटीआई में खड़े हैं और उस जलालत के साथ उस वाहियात वीडियोस को और ऑडियोस को देखने और सुनने के बाद अब भी इमरान खान को अपना लीडर मानते हैं। कोई हया होती है, कोई शर्म होती है? ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बना था। इसका इमाम इस तरह होता है, मदीने की रियासत का हाकिम इस तरह होता है। आप लोगों ने तो इस सर कौम ये के अवाम पर रहने नौजवान दीजिए ना, नस्ल आप को, अवाम अवाम को आप अगर किसी की अगर कोई लोग आपको सपोर्ट करते हैं, अवाम की वो बड़ी तादाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उस पर उंगली उठाने की मजाज नहीं है। और जो अवामी मेरी बात आप सुने, कह रहे हैं कि शर्म आनी जवाब चाहिए उन लोगों को जो इमरान खान को जवाब सपोर्ट करते हैं, ये तो अवाम जी भी की भी बिल्कुल, बिल्कुल। उन मैं इनकी ये बात अवाम कर पर रहा हूँ रहने जो देना टीवी सर। पर अवाम किसको मुंतखब करती है, किसको नहीं करती। जो टीवी पर आकर बात करते हैं, आप मेरी बात का उसकी गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। जो टीवी पर आकर इमरान खान को अच्छा ठीक, डिफेंड करते हैं, ठीक ठीक। उनको शर्म आनी चाहिए। चीमा साहब कम के से बारे कम में आप ये तो बात करें। पार्लियामेंटेरियन है, इनको चाहिए कि ये इस पे सोचें, देखें चीमा कि साहब लीडर इस तरह होता है, एक मदीने की रियासत ठीक, बनाने मैं का हाकिम फिर इस तरह टीवी पर होता है, आने वालों से एक ही पूछ जमात लेता हूँ का ना कायद इख्तियार वली इस साहब। तरह होता है। राइट, कि ये कोई तरीका होता है? इस तरह के अखलाकियात होते हैं? चले ये बिल्कुल आप ठीक है, हमें बहुत दर्ज अच्छा हुआ, देंगे क्लियर हो गया कि इख्तियार वली अखलाक साहब क्या कि होता आप है, अवाम को नहीं कह किरदार रहे। क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है? ये राइट, कैरेक्टर बिल्कुल होगी ठीक जी। है इख्तियार वली साहब, बहुत अच्छा इमरान, हुआ कि ये क्लियर हुआ कि इनको आपने बताया एक कि मैं बात मैं अवाम की बताऊं, बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ ये जो इमरान टीवी पर खान आकर ऐसा एक करते हैं। चीमा कैरेक्टर साहब लेस बंदा है। आप इस वक्त टेलीविजन पर मौजूद हैं, इन्होंने क्लियर किया इख्तियार साहब ने कि वो बात अवाम की नहीं कर रहे, उनकी कर रहे हैं जो टीवी पर आकर इमरान खान साहब को डिफेंड करते हैं। एक तो इसका भी जवाब दीजिएगा। दूसरा, बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसलिए चाहती है कि उनके सहूलतकार हैंडलर्स अब भी मौजूद हैं, अगर इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे तो सहूलतकारों का खात्मा हो जाएगा। क्या कहेंगे इस पर देखिए, आप? मैं तो बड़ी देर से शर्मिंदा हूँ। मैं तो 1985 से शर्मिंदा हूँ, जब बेनजीर की और नुसरत भुट्टो की नंगी तस्वीरें भेजी जाती थी, तकबीर पे छपती थी। आप क्या नाम है उसका, एक नजर और नहीं आ रहा डाला कहीं था। से। अच्छा,
उस वक्त भी छपती थी, और मैं अभी भी शर्मिंदा हूँ कि यहाँ 4 महीने बाद बच्चा पैदा हो जाता है। मैं उस बात पे बड़ा शर्मिंदा हूँ। और फिर लीडर मुझे मेरे कुछ दोस्त उसे लीडर भी कहते हैं, मानते आपके नहीं हैं। लहजे से तो कोई शर्मिंदगी नजर नहीं आ रही है। आप मुंह बंद रखो ना, बात करने दो प्लीज, मुंह बंद कर रखो, मुझे बात करने दो। आपने कर ली ना बात। आप तो अपना मैं मुंह कहता जरा हूँ संभाल 4 के महीने बात बाद जिसका करें। बच्चा पैदा हो जाए उसको शर्म होना चाहिए। जिसके 4 महीने बाद बच्चा पैदा हो जाए पैदा हुआ होगा। फादर को शर्म आनी चाहिए। तो निकाह की डेट आपको। निकलवा रहे हो, बाद में बात करते हैं। दूसरी बात तुम्हारे लीडर का तो निकाह भी नहीं हुआ है। सुन लो ना, सुन लो जरा, खामोश है जो बात करने दो ना, नाम की बात रखी करने हुई दो, है। बात सर, करने मेरे दो। ख्याल में हमें अहमद पर्सनल आदमी होने बात से करने बेहतर दो। है इस वक्त अहमद पॉलिटिकल आदमी डिबेट बात भी नहीं करने करनी। हराम दो। की सुनो, है, कहाँ से ले आए? उसकी एक बेटी भी हराम की है। बात करने दो, इख्तियार वली साहब, बात चीमा करने साहब दो, का मौकिफ लेते हैं, उसके बाद मैं आपकी तरफ दुनिया की आऊंगा। अदालत का इख्तियार साहब, आपसे सुन लेना। रिक्वेस्ट है बात चीमा करने साहब दो। का। अहमद जी, आदमी बात करने दो, कहाँ से आए हो? चीमा बात साहब करने कुछ दो। इंसान बेशरम बात करने दो। बेहया, वो अहमद कैलिफोर्निया आदमी की बात अदालत करने का दो। जरा फैसला पढ़ क्या लो। अहमक आदमी हो? क्या इख्तियार डंगर हो? साहब मैं डंगर और आपसे जाहिल आदमी हो आपको तो पूरा बात करने वक्त दो। दूंगा। जी चीमा डंगर साहब, और चीमा जाहिल साहब। आदमी हो, बेशर्म बात हो। करने दो। क्या अहमक आदमी हो? बात करने दो। अच्छा, मैं बात कर रहा था, देखें, मैं बात कर रहा था, और लेकिन तमीज के दायरे में रह के करो। कर लेता हूँ, आप प्लीज बात करने दें। जी देखें, चीमा मैं बात कर रहा था शर्मिंदगी की जो बात मैंने की। देखें, किसी भी हम कस्टोडियन हैं आइन और कानून के। आइन और कानून से अगर कोई सियासतदान हट के बात करे, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बात करे हट के, अगर पार्लियामेंट में बैठी हुकूमत जो है वो बात करे, वो बनती नहीं है। आप हर रोज इलेक्शन से भाग रहे हैं, हर रोज इलेक्शन से अवॉइड कर रहे हैं। आप कभी जो दिल करता है, जिस तरीके से दिल करता है राजी के कबूल कर लेते हैं, जिस तरीके से दिल करता है आप इनकार कर देते हैं। जिस दिन आपका दिल करता है बैठ के असेंबली में मांग लेते हैं, किसी को बुला लेते हैं, जिस दिन दिल करता है नहीं बुलाते। भाई आपने रेजिग्नेशन कबूल करने हैं, अगर नहीं करने तो पहले 11 क्यों कबूल किए? जावेद हाशमी का क्यों कबूल किया था? फिर आप कह लें कि सोमरू मोहम्मद मियां सोमरू का आपने रेजिग्नेशन दिए बगैर आपने क्यों चीज खाली कर दी? तो मैं कहता हूँ कि इस तरह की बातें कभी तारीख में नहीं हुई पाकिस्तान में, इस तरह की बातें कभी नहीं हुई। राइट। तो और बिलावल साहब हमें के मामले पर क्या मौक़िफ़ है आपका, जो वो कह रहे हैं कि अगर इंतखाबात वक्त पर हुए, बिलावल साहब ये कह रहे हैं इंतखाबात अगर वक्त पर हुए तो इमरान खान के सहूलतकारों का खात्मा हो जाएगा, हैंडलर्स अब भी मौजूद हैं, क्या इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, हैंडलर को तो होना ही नहीं चाहिए, हैंडलर का जिक्र नहीं होना चाहिए। हैंडलर जो हैं, इनका तल्लक क्या है इलेक्शन से? इनका जमहूरियत से तल्लक क्या? हैंडलर को तो वैसे ही नहीं होना चाहिए। वो हैंडलर को तो किसी की सपोर्ट करनी ही नहीं चाहिए। वो अपनी तनख्वाह लें, काम करें, अपनी तनख्वाह लें, अपना काम करें। ये मुल्क उस दिन खुशहाल होगा जिस दिन हैंडलर अपनी तनख्वाह ले, अपना काम करे, जो उसका काम बढ़िया हुआ है। उससे हट के जब भी वो करने की कोशिश करता है, वो ऐसा मैकेनिक है कि वो गाड़ी खराब कर देता है। वो ऐसा मैकेनिक है कि चलती हुई गाड़ी के सारे पुर्जे खोल के परे रख देता है। कि 8 महीने पहले, 8 महीने में ये मुल्क डूब गया। आज नई बात हो रही है जनाब, यहाँ पे लाया जाएगा, क्या नाम है इसका, ये टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लाई जाएगी। भाई पहला तजर्बा जो है, पहले तजर्बे ने मुल्क डुबो दिया। यहाँ की टेक्सटाइल बैठ गई, यहाँ की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बैठ गई, ऑटो इंडस्ट्री बैठ गई, हाउसिंग बैठ गई, IT बैठ गई, रिजर्व खत्म हो गए, मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है, 25% महंगाई हो गई, कभी तारीख में शायद 1976 के बाद पहली बार हुई है। तो ये काफी नहीं है? 8 महीने की ये परफॉर्मेंस काफी नहीं है क्या? आटा आज 125 रुपए किलो नहीं मिल रहा है, जो 62 रुपए 60 रुपए होता था। तो जब इतना, इस पर कोई बंदा शर्मिंदा ना हो, इसमें कोई किसी बंदे के माथे पे पसीना ना आए, इसमें कोई बंदा अपोलोजाइज ना करे। और फिर देखें, आज मुझे इख्तियार वली साहब भी बता दें कि क्या अल्ताफ हुसैन को लाने की तैयारी नहीं हो रही? जो गवर्नर सिंध बनाया गया, किसने बनाया उसको? किस तरह का बंदा बनाया? क्या इस मुल्क के लोगों की किस्मत ये है? क्या इस मुल्क में आप कह लें कि लोगों को आप एक पार्टियां बनाएंगे, आप पीपल पार्टी तोड़ेंगे, आप मुस्लिम लीग नून तोड़ेंगे, आप और पार्टियां तोड़ेंगे, आप MQM उसमें बनाएंगे, आप उसमें से बाप बनाएंगे, आप हकीकी बनाएंगे, आप असला बनाएंगे, आप प्रो बनाएंगे, आप माइनस बनाएंगे? क्या मतलब है इसका? भाई पॉलिटिकल पार्टी किसी मुल्क का सरमाया होती है। ठीक है। कभी आप नवाज शरीफ को निकालते हैं, कभी आप मुजीबुर रहमान को निकालते हैं, कभी आप इमरान खान को नाहिल करने की कोशिश करते हैं, कभी आप बेनजीर भुट्टो के साथ कुछ करते हैं। भाई ये काम इससे आज तक मिला क्या इस मुल्क को? 75 साल के तजर्बे जो हैं, 75 साल के तजर्बों के बाद काफी हो गई। अब आप तजर्बा करना छोड़ दें, इस मुल्क को चलने दें। इजमाही दानिश है, 22 करोड़ 75 लाख लोग हैं, वोट जिसको दें वो आगे चले। अगर वो नहीं चलता तो लोगों के साथ होकर हमने गलत आदमी को वोट दे दिया, गलत पार्टी को वोट दे दिया, आइंदा नहीं देंगे वो। ये है चलन। इजमाही दानिश के जिससे जो भी इनकार करता है, हम उसे इस मुल्क का अक्लमंद, इस मुल्क का सज्जन, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ को रिस्पेक्ट करने वाला नहीं मानते। लिहाजा यहाँ बैठ के अपनी अकल हम पे ना अप्लाई करें। जो लोग इस काम के लिए बने हैं वो अपना काम करें, जिस काम के लिए कोई बना है वो अपना काम करे।
यहाँ पे मैं 21 करोड़ 22 करोड़ 75 लाख लोग वोट दें, वो माना ना जाए। चंद लोग बैठ के फैसला करें कि फलां का इंटरव्यू हो गया। अभी बात आई, हामद मीर ने कहा कि शहबाज शरीफ को बुलाया गया, 3 जर्नैल बैठे थे, उन्होंने उसका इंटरव्यू किया। देखें, इसकी तरदीद आनी चाहिए या तईद आनी चाहिए कि ये बात ठीक है। अगर ये बात ठीक है तो मैं तो ऐसे मुल्क में नहीं रहना चाहता जिसमें इलेक्शन की या वोट की बात ही नहीं होती, जिसमें इलेक्शन की या वोट की बात नहीं होती कि किसको वोट मिलेगा। वो 3 जर्नैल बैठ के फैसला करते हैं, नहीं शहबाज शरीफ को बिठाना है या इमरान खान को बिठाना है। ऐसा मुल्क आजाद नहीं होता। मैं तो इसे नहीं आजाद मानता। तो मैं तो आजाद मुल्क में रहना चाहता हूँ। आपका पॉइंट है, समय किस में रह रहा हूँ। आपका पॉइंट है। ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। एक तो ये कि हुकूमत अक्टूबर में इंतखाबात चाह रही है, अक्टूबर तक ऐसा क्या हो जाएगा कि हुकूमत के लिए माहौल साजगार हो जाएगा। और दूसरा, टेक्नोक्रेट हुकूमत, इसको अपोजिशन भी मुस्तरद कर रही है और हुकूमत ने भी आज मुस्तरद कर दिया है। तो फिर आखिर कौन चाह रहा है कि टेक्नोक्रेट सेटअप आए? ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। टेक्नोक्रेट सेटअप की बातें हो रही हैं। इमरान खान इस पर वाज़े इशारा दे चुके हैं। फवाद चौधरी ने कह दिया कि फाश गलती होगी। शेख रशीद साहब भी स्टेटमेंट दे चुके हैं कि अगर ऐसा हुआ तो नाकाम तरीन वो भी दौर होगा। हुकूमत ने आज इस बात की तरदीद कर दी है। वज़ीर कानून साहब ने बिल्कुल वाज़े कह दिया कि अगर हमारी मुद्दत पूरी होगी, जब उसके बाद में निगरान सेटअप आएगा, कोई टेक्नोक्रेट हुकूमत नहीं आ रही है। इख्तियार वली साहब, ये वाज़े तो हो गया, लेकिन ये शोशा क्यों छोड़ा जा रहा है, ये बात क्यों हो रही है? एक तो इसका जवाब दीजिएगा, टेक्नोक्रेट का लॉ मिनिस्टर ने क्लियर कर भी दिया उसके बाद भी। दूसरा ये कि अक्टूबर तक ऐसा क्या हो जाएगा, आप लोग इंतखाबात की पोजीशन में आ जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस चली जाएगी, बैकफुट पर चली जाएगी? देखें, हर गुजरता दिन जो है ना, वो इमरान खान की मकबूलियत जो है, जिसको ये लोग मकबूलियत समझते हैं, वो मकबूलियत उसकी जो है वो बदनामी में टर्न हो रहा है। और इसने कौम को एक झूठे माहौल में और एक उसमें कैफियत में मुब्तला किया हुआ था कि आई एम द वन, के मैं पता नहीं क्या कर सकता हूँ, क्या कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो हर गुजरता दिन उसको अपनी मकबूलियत संभाले हुए ऐसा लगता है जैसे उसने कोई मुट्ठी में उसकी रेत हो, वो नीचे गिर रही है, वो उससे संभाली नहीं जा रही और वो दिन ब दिन बदनामी में वो ट्रांसफॉर्म होती जा रही है। बस फिर इंतखाबात करवा देना सर। देख, मैं इंतखाबात करवाने, सुनेंगे जवाब। अच्छा चले, मैं सुनता हूँ। मैं उसके बाद एक सवाल जरूर करूंगा, करूंगा। आपको बता दूं। ठीक ठीक। आप वैसे हैं बड़े बेसब्रे जवाब। देख ले कि ये अब इलेक्शन जो है उसका अपना टाइम जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, 5 साल बाद इलेक्शन है। और अगर वो अक्टूबर में होने जा रहे हैं तो एक पार्टी जिसको मैं खुद पीटीआई को पॉलिटिकल पार्टी समझता भी नहीं हूँ, पाकिस्तान भर की तमाम सियासी जमातें एक साइड पर हैं, तो तहरीक इंसाफ की बात अर्ली इलेक्शंस की क्यों मानी जाए? जब पूरी पार्टियां पाकिस्तान की कहती थी कि आप अर्ली इलेक्शन करवाएं, ये इन्होंने क्यों नहीं करवाई? तो सारी पार्टियों की ना मानी जाए और ये अकेले तुरम खान की मान ली जाए। दूसरा, ये जो साहब बात कर रहे थे ना कि ये फलां जर्नल ने उसको बुलाया, उसने ये बात की, वो बात की, भाई आप तो ये बात ही ना करें। आपकी तो पार्टी बनाई ही 3-4 लोगों ने थी, बाजवा साहब, साकिब निसार साहब, जनरल पाशा साहब, वो दूसरे जो आईएसआई के थे, सारे मिल के उन्होंने आपको लाया। आप तो थोड़ा 80s में भी चले जाए, पीएमएलएन के भी माजी पर नजर दौड़ा लें। आप इस तरह की बात कर रहे हैं, ये जवाब उनको देने दे। अगर आप पीटीआई के तर्जुमान है तो नहीं सर, मेरा काम सवाल उठाना है, सवाल तो करूंगा। वो सवाल करें, मैं उनका जवाब दे दूं, फिर आपका भी दे देता हूँ। ठीक ठीक। उन्होंने कुछ बात की थी, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। तो बात यह कि अगर आप इतने खुद से वो चेगोवेरा बन रहे हैं, आप इतने जमहूरियत के चैंपियन बन रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपकी अपनी हुकूमत जो थी वो तो एक फाशिस्ट हुकूमत थी। आप तो खुद फाशिज्म की एक रोशन मिसाल हो। आप कहां से जमहूरियत की बात करते हो? आपने जो किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के साथ, क्या आपको याद है? या आपको याद दिलाएं, जो 3 अप्रैल का इकदाम था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनलाइज था, उस पे आर्टिकल 6 लगता है। आप जो अभी कर रहे हो ये अनडेमोक्रेटिक है। ठीक सर, वक्त कम है, मुझे आगे बढ़ना है। चीमा साहब की तरफ जाना है, आपसे एक सवाल और करना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें तो। हेलीकॉप्टर का अगर आपने बिल, अगर हेलीकॉप्टर का बिल आप ले लें, तो ये अगर आपने इधर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से पास कराया है कि इसके बारे में कोई पूछ-गछ नहीं होगी। बिल्कुल, अभी पूछते हैं चीमा साहब से। सर आप इजाजत दें, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूं, तो जनाब मुझे चीमा साहब का बताइए
के मतलब फिर ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, Right. ये कौन सा लॉ है कि ठीक। इमरान खान के खिलाफ नेब में जो केस है आप उस पर असरअंदाज नहीं हो रहे? ठीक तो है, आप इख्तियार अपने वली साहब, लिए आपका एक ये और कानून मौक़िफ़ आ रखते हैं, चुका है। अब दूसरों के लिए आप कोई और कानून का पैमाना बिल्कुल ठीक रखते है। हैं। दिस इज समथिंग वेरी अनजस्टिस। हम सादा है लेकिन इतने भी नहीं है। राइट, इख्तियार साहब, मुझे चीमा साहब की तरफ जाना है। मैं एक सवाल आपसे और करना चाहता हूँ। अभी आपने कहा कि इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है वो बदनामी बदलती जा रही है, गालिबन अक्टूबर तक इसमें मजीद इजाफा होगा। इंतखाबात करवाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को नीचे गिराना जरूरी है। आप लोग खुद को ऊपर क्यों नहीं लेके जा रहे हैं? अपने दुश्मन को नीचे गिरने का इंतजार क्यों कर रहे हैं सर? अपनी परफॉर्मेंस आप लोगों के पास अपना कुछ नहीं होगा आवाम को दिखाने के लिए क्या? जवाब आपको अगर नहीं पता तो इस कौम को पता है, पूरी दुनिया को पता है। जी जी। नवाज शरीफ के बनाया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर इस मुल्क से आप थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके सोचें कि यहाँ पे मोटरवे ना हो, यहाँ पे एटॉमिक बॉम्ब का टेस्ट ना हो, यहाँ पे गवादर पिछले पोर्ट 7 ना माह हो, की बात करें ना सर। सीपेक ना हो, तो मुझे ये आज की बात बताऊं, मुझसे 6 महीने का आप पूछ रहे हैं, तो जी। ये जो साहब बोल रहे हैं इनसे जरा 4 साल का पूछ लें चलें। और इनसे 10 चीमा साल साहब। खैबर पख्तूनख्वा का पूछें तो ये आपको बता दें इनकी चीमा साहब, परफॉर्मेंस क्या है। हम स्पेशल तो- असिस्टेंट भी रह हम चुके हैं तो प्राइम एक मिनिस्टर साहब के। आप मुझे जवाब अब Right. हमने इस मुल्क को बनाया भी था, हम इसको बचा भी रहे और इंशाल्लाह इसको संवारेंगे भी, बिल्कुल ठीक संवार है। के दिखाएंगे भी। चीमा साहब, इंशाल्लाह। चीमा साहब, एक तो इमरान खान साहब को अब क्यों नजर आ रहा है कि इंतखाबात आगे जा रहे हैं? क्या उनके पास ऑप्शन खत्म होते जा रहे हैं? आप बताएं, क्या आप लोगों के पास असेंबली में वापस जाने के अलावा कोई ऑप्शन बचा है? दूसरा, इख्तियार वली साहब कह रहे हैं कि अक्टूबर तक आप लोगों की जो मकबूलियत है वो मजीद बदनामी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो फिर इंतखाबात में शायद उनके लिए आसानी और आप लोगों के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। देखिए, बेसिक जो बात है, वो सवाल जो आपने किया था जिसका जवाब इन्होंने दिया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। वो ये है कि ये जो आप अपने आप को थोड़ा बेहतर करें ताकि लोगों की ज़िंदगी में कोई बेहतरी आए या लोग आपको थोड़ा माने। 8 महीने की जो परफॉर्मेंस है ये है कि उन्होंने कर्जे की बात की। कर्जा हम लेते रहे हैं 15 अरब रुपया पर डे, हमारे पूरे टेन्योर का कर्जा है। आजकल है 36 अरब रुपये पर डे। 36 अरब पर डे के हिसाब से 8 महीने में कर्जा लिया गया है। अच्छा, दूसरी इसमें मतलब ये कर्जे की बात तो इस तरह कर ले हम। दूसरा है कि अपना डेट टू जीडीपी रेशो जो है हमने अपने दौर में कम की थी, 79% से कम करके 71 पे लेके आए, इनके दौर में बढ़ गया। फिर तीसरी बात कि रिजर्व जो $17 बिलियन पे लिए, आज 5.8 रह गए। चौथी बात ये कि आपने दो पेमेंट्स हैं। एक है आपकी एक इंपोर्ट पेमेंट स्पॉन्सर करनी है, वो आप नहीं कर सके, डिफॉल्ट करके वहाँ पे। दूसरी अगली है जो आप पहले डेट रीपेमेंट करनी है। डेट रीपेमेंट जो अगले 2 महीने में, वो भी आप डिफॉल्ट कर रहे हैं। तीसरी बात ये कि आपने देखें महंगाई, पाकिस्तान में सैलाब आए हैं और जंगें लगी हैं। 1965 की जंग लगी, 1971 की लगी, 6-7 बड़े सैलाब आए। 1992 में आया, 2010 में आया, 1973 में आया, 1957 में आया। जितने सैलाब आए हैं, ये जंगें लगी हैं, कभी भी पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ माइनस नहीं गया। इस साल माइनस जा रहे हैं। पिछले साल जब वो $28 अरब का जीडीपी ग्रोथ बढ़ी, अपना $24 अरब बढ़ी, तो इस साल वो तकरीबन $10 अरब पीछे जा रहा है। तो ये आपकी परफॉर्मेंस है और लोगों को 125 रुपए पे आटा लाइन में खड़ा होकर नहीं मिल रहा। लिहाजा आपको यहाँ अगर बात करें तो वो तो समझ आती है कि भाई सियासतदान है, ये स्टेट्समैन है, स्टेट्समैनशिप की बात कर रहे हैं, ये बात करते हैं वीडियो की, ऑडियो की, बदनामी की। तो मैं कहता हूँ कि देखें, ये जो है, मैं समझता हूँ कैरेक्टर भी होना चाहिए, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि शायद हम किसी लिमिट में रह के परख करें। हम आपके लिए ट्रांसपेरेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, ईमानदारी के पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट है। जमशेद इकबाल चीमा साहब, खता कलामी की माजरत चाहूंगा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। इख्तियार वली साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।